लोग कहते हैं कि शादी के बाद अक्सर बेटे और बच्ची बदल जाया करते हैं, तो आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही है। शादी के बाद बदला बेटे का रंग रूप और बुजुर्ग माता पिता देखते रह गए। आखिर क्या हुआ था, यहाँ पर पूरी जानकारी और पूरी सच्चाई जानेंगे। दो बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं, उनका एक बेटा है जिसका नाम ईशान है। ईशान बेंगलोर में रहा करता है, वहीं पर उसने पढ़ाई की है और वहीं पर एक किराए का कमरा लेकर के वह एक जॉब करने लगा है फ़िलहाल, और जॉब किया करता है, अकेला वहाँ पर रहता है। बुजुर्ग माता पिता घर पर रहते हैं। कई बार उनका बेटा उनसे मिलने के लिए आता और कई बार जो माँ होती है अपने बेटे से मिलने के लिए उसके बेंगलोर वाले घर पर पहुँच जाया करती है। लेकिन पिता अभी तक अपने बेटे से मिलने के लिए बेंगलोर नहीं गया था, इसलिए बेटा ईशान ही घर पर मिलने के लिए आ जाया करता था। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो ईशान अपने लिए एक लड़की ढूंढ लेता है, लड़की से प्यार होता है और इस बात की खबर अपने माँ बाप को पहुंचाता है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। और अब इन दोनों की बड़े धूमधाम से गांव में आकर के शादी हो जाती है। गांव में कुछ दिन यह दोनों पति पत्नी अपने माँ बाप के पास रहते हैं और फिर ये अपनी ड्यूटी करने के लिए बेंगलोर पहुँच जाते हैं और वहीं उस कमरे में रहने लगते हैं जहाँ पर ईशान पहले रहा करता था। कुछ दिन गुजर जाते हैं तो दोनों बुजुर्ग दंपति कहते हैं कि क्यों ना हम अपने बेटे से मिलने के लिए बेंगलोर चलें, क्योंकि उनके पास तो समय ही नहीं है, वह तो आते भी नहीं हैं। तो दोनों माता पिता अपने घर से बेंगलोर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। अपने बेटे ईशान के पास फ़ोन कर देते हैं कि बेटा हम तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, हमें स्टेशन से ले जाना। यह बात जैसे ही बेटा और उसकी पत्नी का नाम होता है नित्या, यह दोनों पति पत्नी सुनते हैं तो बड़े खुश होते हैं, घर के अंदर तैयारियां करने लगते हैं। और जैसे ही माता पिता स्टेशन पर आ जाते हैं तो दोनों पति पत्नी माता पिता को लेने के लिए स्टेशन पर पहुंचते हैं और वहां से पति पत्नी अपने माँ बाप को वहां से लेकर वापस घर आते हैं। घर आकर के जो बेटा ईशान होता है वह अपनी पत्नी नित्या के साथ मिलकर के चाय बनाने लगता है माँ बाप के लिए। माँ बाप की सेवा करने लगते हैं दोनों पति पत्नी। जब वह चाय बना रहा था तो उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी और कुछ बात को नोटिस कर रही थी। ठीक है, चाय बन जाती है और चाय बनने के बाद दोनों माँ बाप को पिला दी जाती है। और अब जो बेटा होता है वह अपनी ड्यूटी के लिए निकलने लगता है और अपनी पत्नी नित्या से कहता है कि माँ बाप का ख्याल रखना, मम्मी पापा का, मैं शाम को जल्दी ही आ जाऊँगा। नित्या कहती है कि ठीक है, मैं ख्याल रखूँगी। और अब जो माँ होती है, माँ का नाम होता है कविता, पिता का नाम होता है भूलेराम। तो कविता अब उस घर को गौर से देखने लगती है, उस घर के सारे कमरों को देखती है तो घर पूरी तरह से सजा हुआ था। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर सुव्यवस्थित तरीके से रखी हुई थी, अच्छी तरह से। तो माँ यह देखकर थोड़ी सी परेशान हैरान थी कि मेरे बेटे के घर में इतना सुधार है, आज सारी चीज़ें सुव्यवस्थित तरीके से रखी हुई हैं। दोस्तों, यहाँ पर माँ सोचती है कि पहले जब मैं अपने बेटे के पास आती थी, जब इसकी शादी नहीं हुई थी, तो ईशान के घर में कपड़े फैले पड़े रहते थे, झूठे बर्तन फैले पड़े रहते थे और घर पूरी तरह से बिखरा पड़ा रहता था। घर में रहने का भी मन नहीं करता था। हालांकि यहाँ पर काम वाली बाई लगी हुई थी, लेकिन फिर भी घर इधर उधर बिखरा पड़ा रहता था। यह बात माँ सोच ही रही थी और माँ फिर एक बात को सोच करके अपने मन ही मन मुस्कुरा देती है कि एक बार तो उसने ईशान को धमकाया भी था, उसको एक झापड़ भी लगाया था कि तू अपने घर को इसी तरह से फैला कर रखता है। तो उसके बेटे ईशान ने कहा था कि माँ, मैं यहाँ रहता ही कितनी देर हूँ, मैं जॉब पर जाता हूँ, उसके बाद कुछ समय बच जाता है तो यार दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता हूँ, मैं घर पर रहता ही कितनी देर हूँ, फिर यहाँ पर सफाई करने की ज़रूरत ही क्या है। इस बात को लेकर माँ ने उसको एक थप्पड़ लगा दिया था। इस बात को सोच करके वह माँ हंस रही थी मन ही मन में। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता, जो बहू होती है वह अपनी सास के पास आती है और सास से कहती है कि माँ, क्यों ना हम कल सत्यनारायण की पूजा करवाएं। तो जो माँ होती है वह कहती है कि सत्यनारायण की पूजा, लेकिन ईशान तो इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, वह तो इन चीज़ों को मानता नहीं है। लेकिन बहू कहती है कि उसी ने कहा है कि कल हम सत्यनारायण की घर पर पूजा रखेंगे। माँ इस बात को सोचकर बड़ी हैरान परेशान चौंक जाती है कि बेटा इतना बदल गया। दूसरा दिन होता है, बेटा ड्यूटी से जल्दी आता है और फिर आकर के सत्यनारायण की कथा के लिए पूरे काम धंधे को अपनी पत्नी के साथ मिलकर करवाने लगता है। घर पर सत्यनारायण की कथा होती है, प्रसाद बंटता है, सारे घर वाले प्रसाद पाते हैं, अड़ोस पड़ोस में बांटते हैं। उसके बाद जब सारा काम निपट जाता है तो अब यहाँ पर जो माँ कविता होती है वह सोचती सोचती अपने पति भूलेराम के पास पहुँच जाती है और वहाँ जाकर अपने पति से कहती है कि भूलेराम,
तुम्हारा बेटा बदल गया है। अब भूले राम जो उसका पति था वह कहता है कि क्या तुम्हें कैसे लगा? तो कविता कहती है कि यहाँ पर आज जैसे तुम्हारा बेटा काम करता है, पत्नी के आने पर पहले वह ऐसा काम नहीं करता था। तो भूले राम एकदम से हंस पड़ता है और कहता है कि तुम्हें क्या ये बात खटक गई है कि वह तुम्हारा बेटा तुम्हारे सुधारे नहीं सुधरा और पत्नी के सुधारे सुधर गया? जब कविता कहती है कि नहीं ऐसी बात तो कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों पत्नी अगले ही क्षण, जो कविता होती है, माँ होती है, अगले ही क्षण सोचती है कि जो काम मैं 26 सालों में नहीं कर पाई, 26 सालों में अपने बेटे को नहीं सुधार पाई, वो उसकी पत्नी ने कुछ ही दिनों में कर दिया। यानी कि कुछ ही दिनों में उनके बेटे को सुधार दिया और बेटा सही सही तरह से चलने लगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब इस बात से सबक क्या मिलता है? सबक यही मिलता है कि माँ व्यावहारिक गुरु होती है, लेकिन पत्नी भी कम नहीं होती। अगर पति पत्नी का जोड़ा अच्छी तरह से बन जाता है तो एक दूसरे के साथ जीवन काटने में पता भी नहीं चलता है। बड़ा स्वर्ग जैसा जीवन गुजरता है पति पत्नी का। और पति पत्नी के बीच में अगर झगड़े होने लगते हैं तो वही घर नर्क के समान बन जाया करता है। तो जिस तरह से माँ एक व्यवहारिक गुरु होती है बच्चे की, उसी तरह से पत्नी भी अपने पति के लिए एक व्यवहारिक गुरु बन जाया करती है, अगर पत्नी सही है तो दोस्तों यहाँ पर यही शिक्षा इस कहानी से मिलती है कि इंसान अपने जीवन में बहुत सारे आयाम देखता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखता है और कई बार वह माँ बाप के सामने नहीं सुधरता है, लेकिन पत्नी के आने पर सुधर जाता है। कई बार इसका उल्टा भी होता है। तो यहाँ पर इस कहानी में यही हमने जिक्र किया कि लोग समय आने पर लोगों को सुधर जाना चाहिए, वरना बात कुछ ज़्यादा बिगड़ जाया करती है। तो दोस्तों आपको यह कहानी, यह घटना कैसी लगी, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर और अपनी राय ज़रूर दें। इस चैनल पर मैं आज बहुत दिनों में वीडियो लेकर आया हूं, तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी दें क्योंकि मैं बीमार था। और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें और अपना जीवन हंस खेल कर गुजारें। पति पत्नी अच्छे से रहें, माँ बाप के साथ बच्चे अच्छे से रहें और इसी तरह से जीवन गुजारते रहें। जय हिंद, जय भारत।